नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो काकरोच जनता पार्टी, मीडिया, भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं और भी जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनके बीच जो बहस चल रही है उसी पर केंद्रित है। सभी लोग परेशान हैं कि इस आंदोलन के दौरान जो गालियां दी गई, अभद्र किस्म की गालियां दी गई प्रधानमंत्री जी को, मंत्रियों को और दूसरे लोगों को, उस पर क्या होना चाहिए। मैं इन सब गालियों की घोर भर्त्सना करता हूँ। असंसदीय और अमर्यादित शब्दों का जो भी प्रयोग करता है उनकी आलोचना की जानी चाहिए। जो भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं या जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने भी इस तरह की गालियों का प्रयोग किया है वो घोर निंदनीय है और यथासंभव उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि मीडिया में क्या चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं। दो ही चीज़ों की चर्चा हो रही है, गाली और गोली। कोई कहता है कि इतनी गालियाँ दी गई हैं, ये आंदोलन में छात्र नहीं हैं, ये असामाजिक तत्व हैं, इनके मन से कहा गया कि देश के टुकड़े टुकड़े या अल्लाहू अकबर के नारे लगे। कल मैं एक चैनल को देख रहा था, न्यूज़ 24 चैनल था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी थे, काकरोच जनता पार्टी के अभिषेक जी थे और भी कई लोग थे। वहाँ भी आरोप लगाया गया कि मंच से ये बोला गया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि एक भी वीडियो दिखाइए जो मंच से बोला गया हो, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इससे ये सिद्ध होता है कि बहुत सारे लोग इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इस आंदोलन का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के सब टीआरपी के चक्कर में हैं। मीडिया पे भी ज़्यादातर चर्चा इस बात की हो रही कि गाली का क्या हुआ, गोली का क्या हुआ। सीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे इन पर पैलेट गन चलाई गई, उनकी जाँच होनी चाहिए। सत्ता पक्ष वाला कहता है कि नहीं, प्रधानमंत्री को गाली दी गई, उस पर चर्चा होनी चाहिए। किसी भी मीडिया में, किसी भी धरातल पर इस बात पर चर्चा नहीं है कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था या देश में शिक्षा व्यवस्था पे क्या चर्चा होनी चाहिए। कभी कोई सोचता है कि देश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, कितने हैं, किसी के पास इसका आंकड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है, 1500 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। वर्तमान में क्या पोजीशन है, कितने मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, कितने हैं। हमारे बच्चे क्यों विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, बाध्य हैं जाने के लिए। कोई यूक्रेन जाता है, कोई मंगोलिया जाता है, कोई चाइना जाता है, कोई रशिया जाता है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं नीट में, क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि आपने छन्ना लगाया, फिल्टर लगाया आपने। तो आपके पास 100 सीट हैं तो आप 100 बच्चों को तो पास करोगे। अब इसका ये मतलब थोड़ी कि 10 लाख बच्चे फेल हो गए या वो असफल हो गए। तो आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमें शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन करना है। मेडिकल कॉलेज की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते हम, या मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सीट है उसको क्यों नहीं बढ़ाते। कितनी खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ क्लासरूम क्यों नहीं बनाते। आपका 5G 6G क्या कर रहा है, क्यों बच्चों को हम ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे सकते। अरे जब पूरा देश झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर है, गांव में चला जाइए हर जगह बंगाली, बिहारी या यूपी, मध्य, कोई भी नाम दे दो उसको, झोला छाप, उनके आधार पर पूरा देश चल रहा है। ये चर्चा आप नहीं करेंगे। कोई भी मीडिया चैनल इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होना चाहिए। आईआईटी कॉलेज भारत में कितने हैं। हमारा बच्चा आज अमेरिका पढ़ने जाता है, वहाँ के ट्रंप ने पता नहीं कौन सा वीज़ा लगा दिया है, अब आप नहीं पढ़ाई कर सकते। भाई साहब, भारत में ऐसा कॉलेज क्यों नहीं बना सकते आप? किसने रोका आपको? एक ज़माना था कि भारत में तक्षशिला था, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे, विदेश के बच्चे भारत में पढ़ने आते थे, तब ज्ञान का केंद्र था। लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं है कि कितने आईआईटी होने चाहिए। भाई हर जिले में आईआईटी क्यों नहीं बनाते हो? आपके पास आईआईएम कितने हैं, क्यों नहीं बनाते हो? आईआईएम की संख्या बढ़ाते हो? नहीं। लॉर्ड मेकाले हमारा बाप था, उसने जो लिख गया कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो बाबूगिरी का काम कर सकें। कभी किसी से पूछ लो कि लॉर्ड मेकाले की जो डॉक्ट्रिन है 1835 की, उसमें क्या लिखा हुआ है। वो यही तो कहता है कि हमें ब्राउन कलर इंडियन चाहिए जो केवल बाबू का काम कर सकते हो। आज भी पढ़ा लिखा जो इंसान है, बीए, बीकॉम, बीएससी, फला, डीएससी, क्या कर सकते हैं? वो लेटर लिख सकते हैं, बाबूगिरी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा काम उनको आता ही नहीं। आता क्या, सिखाया ही नहीं आपने। चाइना तुम्हारा दुश्मन है, कभी सीखा उससे कि उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी जो उसके बच्चे क्यों मार्केट में जो सामान आता सारे वही बनाते हैं। दीपावली के सामान, होली के सामान, भगवान हमारे मना बोलो रहे, क्योंकि वो टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं।
उन्होंने अपना ब्रह्मांड बना लिया, अपना सूर्य बना लिया, चंद्रमा बना लिया, खुद का गूगल है, सब कुछ है। कभी आपने सीखा कि अपनी शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव करना होगा आपको? नहीं, किसी का ध्यान नहीं है। बस चैनल खोलो, वो कहेगा उसने गाली दी, उनकी जांच करो, वो कहता पैलेट गन है, उसकी जांच करो। मीडिया को भी मज़ा आता है, 4 कुत्ते बैठा लेते हैं। ऐसा लगता है मीडिया का सिर्फ एक काम है, जैसे पहले कबूतरबाजी होती थी ना, या उसके क्या कहते हैं कि लोग लड़वाते थे, दोनों के पैरों में वो नाखून बांध देंगे और कबूतर लड़ेंगे और वो मज़ा देखेंगे। यही काम मीडिया का हो गया है। कोई चिंता नहीं किसी को, बस टीआरपी मिलनी चाहिए, चल रही है। मैं कांग्रेस जनता पार्टी का इसलिए समर्थक हूँ क्योंकि एक संभावना दिखाई देती है। हमें संभावना को सम्मान करना होगा। जो लोग गाली के कारण इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जब भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए जब महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने शुरुआत की थी, तो लोग वही करते थे। महावीर स्वामी के पीछे कुत्ते दौड़ाते थे क्योंकि वो नंगे रहते थे, कुत्ते बाल खुले रखते थे, तो कुत्ते दौड़ाए गई बार, लठ मारा लोगों। गौतम बुद्ध के साथ भी कर्मकांडियों ने वही किया कि तुम क्या ये बलि का विरोध कर रहे हो, यज्ञ का विरोध कर रहे हो, कर्मकांड का विरोध कर रहे हो। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं। कांग्रेस जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, मैं उनसे कहता हूँ डरो मत, डरने से डर के आगे जीत है भाई। जीवन है, मरना तो सबको है, लेकिन हो सकता है कि आप भारत को एक ऐसा भविष्य दे जाए। भाई मैं तो उस दिन सपना देख रहा हूँ कि आईएएस अधिकारी 22 साल का लड़का आईएएस बन के पूरे ज़िले को चलाता है, तो 24 साल का लड़का है, 22 साल का लड़का देश का मंत्री और प्रधानमंत्री बने। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोग बेईमान ही हैं, आईएएस बनने का सब बेईमान, ऐसा नहीं हो सकता। भाई 10% भी लोग ईमानदार मान ले और मंत्री भी ईमानदार हो गया, सोचो क्या होगा उस देश। मुझे नहीं लगता है कि देश को अमेरिका से आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। बस एकदम सिस्टम नीचे से सुधर जाए, और ये तभी सुधरेगा जब संसद में बेईमान भ्रष्टाचारी लोग नहीं जाएंगे। कांग्रेस जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, ईमानदार आदमी को चुनेंगे, ईमानदार आदमी जाएगा। इसलिए सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सच्चाई को स्वीकार कीजिए, अच्छाई की तारीफ कीजिए, बुराई की बुराई कीजिए, बुराई कीजिए। मैं किसी का अंधभक्त नहीं होना चाहता हूँ। हम मोदी जी के भक्त थे, उनको वोट दिया, 15 लाख ला के देंगे, नहीं दिया। मंदिर बनाया, आपके हाथ जोड़ते हैं, अच्छी बात की आपने, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा व्यवस्था में आपकी सोच ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं आपने कि हम अपने देश में ये करें। बस कहना नहीं चाहिए किसी की बुराई अब, लेकिन हमारा विश्वास उठ चुका है आपसे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब आपको वृद्धावस्था में जाइए, आराम से आराम कीजिए, जो आपके सुझाव वो दीजिए, उनका सम्मान किया जाएगा, नए लोगों को मौका दीजिए। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार, जो दूसरे लोग मौका देख रहे हैं, जानते ही हैं, कुत्ते हैं, सोच रहे हैं मौका मिलो, इनको दोबारा सालों को मौका मत देना। अब ये नहीं कि भाई जेब कटरे को हटा के आप डकैत को ले आओ, डकैत को मतलब अच्छे लोगों को लाओ, अच्छी पृष्ठभूमि के लोगों को लाओ। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कांग्रेस जनता पार्टी के जो भी लोग हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इसका दुरुपयोग लोग न कर पाएँ, असामाजिक तत्व या इस तरह के लोग न आए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और लेकिन अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बेस्ट ऑफ लक, गो अहेड, मैं आपके साथ हूँ। जय श्री राम।